और ले लो 2-3 मिनट आगे पीछे करके ले लो फ्रेंड्स। हो गया? ये हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शर्मा। संजय चतुर्वेदी अनुसूचित जाति मोर्चा के हाँ तो वहाँ से क्रॉस करते हो तो वहाँ अभी नाम कार्ड नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है ठीक है। ये पार्षद हाँ 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 ये युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हाँ तो हाँ बल्ला भाई डॉक्टर को नेता भाटा मारवाली बनाना है। डॉक्टर देखो नेता भाटा मारवाली बनाना है। नेता भाटा मारवाली बनाना है। आइए माननीय सरपंच साहब। एक किलोमीटर आगे यानी जी आटा पारा आपका मत करते हैं मना करें यहाँ जाना यहाँ भैया अरे क्या चीज़ भैया पान डालो पान होता और चाय
उम्मीद करता हूं आप पसंद करेंगे और उसके बाद जैसा माहौल होगा या नाते पाक या कौमी एकता में। अशरफी साहब किबला, आप चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन के, जनाब सलीम अशरफी साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश शासन के महामंत्री माननीय श्री शिवरतन जी शर्मा। और कार्यक्रम रियाज भाई से गुजारिश करूंगा कि वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब सलीम अशरफी साहब का पुष्पाहार से स्वागत करें। जनाब सलीम अशरफी साहब, आप चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के। उसके बाद मिर्जा मुस्तकीम बेग कमेटी के उपाध्यक्ष स्वागत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय शिवरतन जी शर्मा का। गुलाम भाई गोवर्धन भाई, जनाब राहुल चंद्राकर जी, राजा कामनानी जी, सुभाष भट्टर जी आकर मंच पर अतिथि का स्वागत करें। राजा कामनानी जी, राजेंद्र साहू पार्षद, राजा कामनानी जी से आग्रह करूंगा आप मंच पर तशरीफ लाएं। राजेंद्र साहू जी, भाई शिवरतन जी शर्मा, एक गिलास मिल जो बंद हो गया। हजरत सैयद
अहमद शाह के उर्स मुबारक के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सलीम अशरफी जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हज बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर पर हज बोर्ड के उपाध्यक्ष भाई डॉक्टर सलीम राज जी, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भाई यूनिस जी, उर्दू अकादमी के अध्यक्ष भाई सलीम मेमन जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई राकेश तिवारी जी, इस कमेटी के उपाध्यक्ष और इस वार्ड के पार्षद भाई पुरुषोत्तम यदू जी, हमारी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई मिर्जा एजाज बेग जी, आदरणीय लाहौटी जी, पहुप यदू जी, भाई रियाज खान जी, मुस्तकिम जी, भाई नियाज जी, हमारे सभी कव्वाल बंधु और यहाँ उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम तो आप सभी को उर्स की मुबारकबाद देता हूं। हमारा देश संतों और फकीरों का देश है और यहाँ जो भी संत आए, जो भी फकीर आए, उनने समाज को दिशा दी है, देश की एकता और अखंडता मजबूत हो इसका संदेश दिया है। हमारे कव्वाल बंधु ने कौमी एकता की कव्वाली प्रस्तुत की और कव्वाली में इस बात का जिक्र था कि चाहे हम मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, पर खुदा एक है, ईश्वर एक है और हम आराधना उसकी करते हैं। भारतीय संस्कृति सर्वधर्म संभाव की संस्कृति है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, उसको भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और गर्व होना चाहिए, क्योंकि सर्वधर्म संभाव की संस्कृति अगर दुनिया में किसी देश में है, वो सिर्फ भारत में है। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। मुख्य रूप से भारत में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, जिसको दूसरे शब्दों में यहां हिंदू धर्म कहते हैं, जबकि वास्तव में धर्म सनातन है, हिंदू संस्कृति है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू संस्कृति है, धर्म नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि सनातन धर्म में 50 पंथ हैं, 50 इकाइयां हैं, पर तनाव कभी पैदा नहीं होता। मुस्लिम धर्म के इतिहास को आप पढ़ो तो मुस्लिम धर्म में भी लगभग 72 प्रकार के फिरके हैं, जिनको हम पंथ बोल सकते हैं। और देश में बहुत से इस्लामिक राष्ट्र हैं जिन्हें अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है, पर 72 फिरकों के मुस्लिम किसी राष्ट्र में नहीं मिलेंगे, सिर्फ भारत में रहते हैं 72 फिरके वाले मुस्लिम। ये हमारी कौमी एकता है। क्रिश्चियनों के बीच अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनों के भी 24 फिरके हैं। दुनिया में बहुत से क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, पर 24 के 24 फिरके अगर किसी राष्ट्र में मिलेंगे, वो हमारा देश है, भारत देश, जहां 24 के 24 फिरके यहां रहते हैं। आप यहूदियों का इतिहास पढ़ो। यहूदियों का 400 साल का इतिहास है और 400 साल उनने अपनी मातृभूमि के लिए पूरी दुनिया में बिखर कर संघर्ष किया है और शांति से रहने का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार किसी पृथ्वी में मिला तो उसका गौरव भी भारत को प्राप्त है कि जहां यहूदी अपने इतिहास में बोलते हैं कि हमको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारत में थी। अगर दुनिया में अल्पसंख्यकों की गिनती की जाए और यह देखा जाए कि अल्पसंख्यकों में उनकी संख्या भी लगातार घट रही है, तो सबसे अल्पसंख्यक अगर कोई धर्मावलंबी है तो वह है फारसी। और सबसे सम्मान पूर्वक अगर उनको रहने का अधिकार, उनके धर्म के मानने का अधिकार किसी
स्थान में मिला है वो हमारी भारत भूमि है। भारत भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। भारतीयता में यह शिक्षा है कि अपने उपासना को, अपने धर्म को मानो, पर इसके साथ साथ सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। यह हमारी शिक्षा है और ऐसे स्थान में हम सब रहते हैं। और आज उर्स का मुबारक अवसर है। सैयद अहमद शाह जी आज दुनिया में नहीं है, सैकड़ों साल पहले चले गए। आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको अपने जीवन काल में देखा हो या सुना हो, पर उसके पश्चात भी उनका उर्स का कार्यक्रम अगर मना रहे हैं तो अपने जीवन काल में उनने समाज के लिए जो किया है उसके चलते हम मना रहे हैं। हमको इस अवसर पर शिक्षा लेना चाहिए और मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि सैयद अहमद शाह का आशीर्वाद हमारे नगर को, हमारे क्षेत्र को मिलेगा और हमारा क्षेत्र विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब सलीम अशरफी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के मुबारक मौके पर अपने ख्यालात हमारे बीच रखें। हजरत बाबा सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस बाअजमत और पुरनूर उर्स मुबारक के मौके पर हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, जन जन के नेता, हम सबके मार्गदर्शक और हम सबके बड़े भाई सम्माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी, इसके साथ क्षमा के साथ मंचस्थ सभी श्रद्धेयजन, मौजूद मोहतरम हजरात, आपके सामने वाली को पेश करने तशरीफ़ लाए मेरे सभी कवाली भाई साहब, इस उर्स मुबारक के मौके पर तशरीफ़ लाए सभी मौजूद मोहतरम सामाइन इकराम और मेरी बहनें, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो लोग जो ऐसी नूरानी महफिलों को सजाते हैं। उसका ये एक नूरानी मंजर जिसमें उस कमेटी ने, उनके सभी ओहदेदारान और मेंबरान ने जो ये नज़ारा पेश किया है, यकीनन वो सभी काबिल तारीफ़ हैं, मुबारक के मुस्तहक हैं। और ये वो नज़ारा है जहाँ दिखाई पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में मोहब्बत, एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता हमारे सूबे के वजीर आला डॉक्टर रमन सिंह के मार्गदर्शन में इस सूबे में कायम और दायम है। भाई और बहनों, बाबा साहब की बारगाह में हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हर कोई अपनी कुछ आरजुएं, कुछ तमन्नाएं, कुछ ख्वाहिशात को लेकर हाजिर हुआ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाबा के फैजान से हर कोई यहाँ से अपनी मुराद की झोलियों को भरकर वापस घर जाएगा। आज ये उर्स का नूरानी मंजर जिसमें हर जाति, धर्म, पंथ, समाज और मजहब के लोगों ने शिरकत की है और ये उर्स का मंजर ऐसा महसूस हो रहा है जैसा हम सब लोग मिलकर यहाँ पर एक एकता उत्सव होने के लिए यहाँ मौजूद है। और आप सबकी मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि सूबे छत्तीसगढ़
एक शांति का टापू है। और मैं बाबा की बारगाह में ये दुआ जरूर करता हूँ कि इस मुकद्दस बारगाह के तुफैल सदके रब तबारक व ताला हम सबको पूरे अमन, शांति, मोहब्बत, एकता और भाईचारे के साथ रखे। आखिर में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब हम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, अपने मुल्क की खिदमत की बात करते हैं, अपने मुल्क की फलाह व बहबूदी की बात करते हैं, तो ये तभी मुमकिन है जब हम हर किसी को, किसी भी धर्म और मजहब और मिल्लत का हो, उसे हम अपना भाई जाने और इस्लामी शरीयत कानून के अंदर रहकर हम सभी धर्मों का पूरा पूरा सम्मान करें। मैं एक बार आप तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खुसूसी तौर पर सम्मानी शिवरतन भाई साहब का, पूरी कमेटी का, उनके तमाम ओहदेदारान और मेंबरान का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और मेरी इज्जत अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया।